तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो कि सार SAR ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक SAR ऑफ SAR ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक। तो मैं आपको बता दूं SAR का मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब कि अगर हम कोई भी जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, एफ्रीन, नोरेफ्रीन या डोपामाइन, इनके स्ट्रक्चर में हम कैसा चेंज करें, हम जो भी चेंज करने पे जो भी इसकी केमिकल एक्टिविटी या इसके थेरेपेटिक इफेक्ट में जो भी चेंज आएगा उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी उसके केमिकल उसमें चेंज करने पर, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने पर उसके जो भी फंक्शन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसे हम कहते हैं सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ओके, तो हम सबसे पहले सिंपैथोमाइमेटिक, जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे वो एजेंट केमिकल एजेंट होते हैं जो हमारे एड्रेनलिक जो हमारे उसका एक्शन जो भी हमारे वो होते हैं sympathomimetic agent are those chemical agent which mimic the action of adrenergic neurotransmitter। देखो इसमें लिखा है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे वो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस और एजेंट या ड्रग होती है जो हमारे जो सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करती है, यानी एफ्रीन नोरेफ्रीन की तरह काम करती है। उसे हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आर केमिकल एजेंट विच मिमिक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक neurotransmitter to stimulate the adrenergic receptor in the sympathetic nervous system। Example epinephrine, norepinephrine, phenylephrine, dopamine इनकी तरह। ओके, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट वो होते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी है सार, तो हम इसमें आगे चलते हैं सार में। हम सार एक हमारे एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फार्माकोलॉजी में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो हमारे कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज करने पर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस प्रकार चेंज होती है, उसे हम कहते हैं सार। ओके, सार एक्टिविटी रिलेशनशिप इज द fundamental concept in pharmacology and medicinal chemistry that explore the relationship between biological activity and its structural change of compound। कि हम इसके किस स्ट्रक्चर में किस सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के किस स्ट्रक्चर में क्या चेंज करें जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाए या होती है नहीं होती, जो भी हम इसके सार के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं नोरेफ्रिनेफ्रिन का, जिसमें हमारी एक ये कैटेकोल रिंग है, ये हमारी कैटेकोल रिंग है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अमाइन ग्रुप है। ओके, तो हम इसमें देखो सबसे पहले तो हमारा ये जो OH देख रहे हो आप, ये दोनों ये OH हम इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या पता इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसको चेंज करने पर हो जाए। बीटा और अल्फा कार्बन के उस पर चेंज करने पर क्या पता हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाए। तो हमें ऐसे डिफरेंट हमें चेंजेस करने हैं। एक्सपेरिमेंट हमने किए कि चेंजेस करके कि क्या डिफरेंट चेंजेस हैं, उसे वो हमें सार के अंदर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, यानी कि हमने किसी चीज़ को, जैसे यहाँ से हमने हाइड्रोजन को हटा के या हाइड्रोजन को उठाया और किसी और चीज़ को लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, एल्काइल चेन लगा दी, तो उसमें हमारा क्या इफेक्ट आया बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसमें हम सार को में पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस ऑन द पोजीशन ऑफ कैटेकोल रिंग। कैटेकोल रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा, बीटा कार्बन पर होगा, अल्फा कार्बन पर होगा और अमाइन ग्रुप पर भी होगा। ठीक है, इन पे सब्स्टिट्यूशन हमको करके पता करने की क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आया। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिक रिंग के अंदर यानी कैटेकोल रिंग में हम चेंज करते हैं। देखो जो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप,
presence of OH group at third position and fourth position gives maximum alpha beta activity and increase their potency। देखो ये हमारा है फिनाइल एफ्रीन, जिसमें हमारा थर्ड पोजीशन पर एक OH है ओनली, ठीक है। फिनाइल एफ्रीन और एफ्रीन में कोई फ़र्क नहीं होता, बस एक OH का फ़र्क होता है। इसमें थर्ड पोजीशन पर होता है, उसमें फोर्थ पोजीशन पर नहीं होता, इसमें फोर्थ पोजीशन होता है। पर अगर हम इसकी कंपैरिजन की बात करें तो ये मोर पोटेंशियल होता है, और ये इसकी जो एक्टिविटी होती है टूवर्ड्स अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स पर वो बेटर होती है फिनाइल एफ्रीन पे, क्योंकि इसमें OH ग्रुप कम है और इस एफ्रीन में एक OH ग्रुप ज़्यादा है। तो इसमें यही बताया गया है कि OH ग्रुप एट दी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन गिव्स मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी एंड इंक्रीज देयर पोटेंसी। जो भी इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है तो वो उसमें एक सडनली आता है, ठीक है। अब absence of OH group at third and fourth position gives minimum alpha beta activity and decrease their potency। देखो अगर ये एफ्रीन है, अगर इस पर OH ग्रुप नहीं हुए तो जो भी इसकी एक्टिविटी होगी, जो भी इस कंपाउंड की एक्टिविटी होगी वो लीज मतलब कि बहुत कम इसकी एक्टिविटी होगी और इसकी पोटेंसी भी बहुत कम होगी अल्फा बीटा की टूवर्ड्स, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट थर्ड पोजीशन में गिव्स मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी एंड इंक्रीज देयर पोटेंसी। एग्जांपल हमारा फिनाइल एफ्रीन एंड एफिनेफ्रिन। इसमें हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि एक OH कम है इसलिए लेस पोटेंस है, और इसमें एक OH ज़्यादा है तो इसमें मोर पोटेंसी है। विदाउट OH ग्रुप एंड एरोमेटिक रिच ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली हैव मोर CNS एक्टिविटी। अगर इसमें दोनों ही OH ग्रुप नहीं है कैटेकोल रिंग पर तो ये हमारे CNS एक्टिविटी को ज़्यादा शो करती है, CNS एक्टिविटी को ज़्यादा शो करती है, जैसे एम्फीटामाइन। एग्जाम्पल है हमारा एम्फीटामाइन। अब सब्सटीट्यूशन ऑन बीटा कार्बिटल, ये हमारा एम्फीटामाइन इस पे OH नहीं है, ओके। अब हमारा सब्सटीट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड solubility of the drug but increase the alpha beta activity। देखो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, अगर हमारा बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बीटा कार्बन, इसकी प्रेजेंस बीटा पोजीशन पर इसकी प्रेजेंस ये हम CNS एक्टिविटी कम शो करती है, पर अल्फा और बीटा एक्टिविटी इससे ज़्यादा है। यही बताया गया द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड solubility of the drug but increase the alpha beta activity। एग्जाम्पल एफेड्रीन जो मिक्स्ड एंटागोनिस्ट होती है, ओके, मिक्स्ड एक्टिविटी को शो करती है। सब्सटीट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन, द ड्रग इन विच सब्सटीट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन अकर, दैट ड्रग ब्लॉक द मेटाबोलिज्म एंड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ माओ का मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, जो हमारा जो ऑक्सीजन को अमाइन से ग्रुप से अटैच कराता है, जैसे हमने कैटाबोलिज्म ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स में पढ़ा था। ये द ड्रग इन विच सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन, अगर हमारे कोई भी अल्फा कार्बन पर सब्सटीट्यूशन होता है, अगर हमारे कोई भी अल्फा कार्बन पर सब्सटीट्यूशन होता है तो हमारी इसमें ड्रग ब्लॉक द मेटाबोलिज्म, वो ड्रग हमारे मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती है और रिड्यूस करती है एक्टिविटी ऑफ माओ बट लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ओके। वहीं का जो एक्शन होता है वो लार्ज टाइम तक शो होता है, ओके। एग्जांपल हमारा एफेड्रीन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सब्सटीट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप, द ड्रग इन विच सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन इज प्रेजेंट, that drug will be good direct agonist and high alpha selective active। जिन ड्रग में हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमाइन, देखो सेकेंडरी और अमाइन का मतलब होता है कि जो
जो नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। मतलब कि देखो ये है सेकेंडरी। आपको पता है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। अगर इसमें से दो वैलेंसी हटा के हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया सिर्फ, यानी ये है सेकेंडरी अमीन। अगर हमने एक एल्काइल ग्रुप लगाया डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो है हमारा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमाइन। वैसे ही अगर इसमें से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सारी तरफ एल्काइल ग्रुप की चेन अटैच्ड है डायरेक्टली, उसे हम कहेंगे टर्शरी अमाइन। ओके, हमारा एग्जांपल है द ड्रग इन विच सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइन इज प्रेजेंट, दैट ड्रग विल बी गुड डायरेक्ट एगोनिस्ट एंड हाई अल्फा सिलेक्टिव एक्टिव। बट एग्जांपल हमारा एफिनेफ्रिन, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन से एक डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, द ड्रग दैट कैन नॉट टर्शरी अमाइन दैट विल बी पुअरली डायरेक्ट एगोनिस्ट, जिसमें नाइट्रोजन, यहाँ पर भी अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो हमारी पुअरली डायरेक्ट एगोनिस्ट होगी। द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा इन सेकेंडरी अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीटा सिलेक्टिव एक्शन बट लोअर द अल्फा सिलेक्टिवली। जैसे जैसे अगर इसकी चेन बढ़ती गई, एल्काइल ग्रुप की चेन हमारी बढ़ती गई, वो हमारा बीटा सिलेक्टिव के लिए गुड होगा, एक्शन हमारा शो ज़्यादा करेगा, बट अल्फा सिलेक्टिव के लिए उतना ही कम शो करेगा। एग्जाम्पल आइसोप्रिनलिन एंड साल्बुटामोल। तो ये हमारी आज के सिम्पैथोमाइमेटिक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। टिल देन के लिए थैंक यू।